आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही स्पेशल चैप्टर स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप का मतलब है कि कोई भी दी गई रेखा एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बना रही है, और उस एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण को एक स्पेशल टर्म के रूप में हम जानते हैं, और यह टेंजेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो और इसे अंग्रेजी के अक्षर एम के द्वारा दिखाया जाता है। m = tan थीटा। वास्तव में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये tan थीटा, ये एक रेखा है, मान लेते हैं ए से बी तक खींची गई रेखा है, और ये एक्स अक्ष के साथ यहाँ पर थीटा कोण बना रही है। तो m = tan थीटा ये इस रेखा का स्लोप कहलाएगा। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्लोप जो परिभाषित होता है ये y2 - y1 अपान x2 - x1 के रूप में ये किसी भी रेखा का स्लोप कहलाती है। इसके बाद हम दूसरा टर्म देखते हैं, इंटरसेक्शन। जिसको हम कहेंगे अंतःखंड। स्लोप को कहते हैं ढाल और इंटरसेक्शन को कहते हैं अंतःखंड। अभी आप आगे देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप ज्यामिति के बहुत बड़े बहुत जटिल क्वेश्चन को भी हल कर सकेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि उसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष में काटा गया जो अंतःखंड होगा वो क्या है, उसे हम अंतःखंड कहते हैं सी। यहाँ पर क्या होगी, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो O मूल बिंदु, और यहाँ पर अगर हम इस बिंदु को P अक्षर से दिखा रहे हैं तो OP, C = OP से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से अंतःखंड और ढाल यानी कि प्रवणता के कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इसके क्या क्या यूजेस हैं ये हम अगले थोड़ी ही देर में जान जाएंगे। स्लोप के कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, और किसी रेखा के द्वारा बनाए गए कोण की दो स्पेशल स्टेटस यानी कि कंडीशन जो है उस पे हम डिस्कस करें। तो कंडीशन एक ये हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट, कि जब कोई रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है AB, तो एक्स अक्ष के साथ इसका बनाया गया कोण क्या होगा, tan 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पैरेलल है इसलिए 0 डिग्री का कोण कह रहे हैं, या कि आप 180 भी कह सकते हैं। तो इसका जो m है वो tan थीटा के रूप में हमने परिभाषित किया, तो tan 0 डिग्री ये होगी 0। यानी कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल है तो उसकी प्रवणता, उसकी जो ढाल होगी वो 0 होगी। ये कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या हो सकती है, जबकि रेखा कहने का मतलब y अक्ष के पैरेलल हो, तो उस स्थिति में m = हो जाएगा tan 90। तो m = होगा tan 90, और उस स्थिति में tan 90 का मान आप जानते हैं इनफाइनाइट। तो ये जो स्पेशल कंडीशन होगी, tan 90 की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला चित्र मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी रेखा दिखाई गई है PQ, जो कि y अक्ष के पैरेलल है, और इसी के लिए मैं कह रहा था कि इसके लिए m = tan 90 यानी कि इनफाइनाइट वाली सिचुएशन आती है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि प्रवणता क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और इसके आधार पर जो सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप समझ सकते हैं।
इसके पहले मैं कुछ सवालों को लूँ, मैं आपको एक संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि एक सरल रेखा जो कि 2D प्लेन पर खींची जाती है, उसका एक सामान्य समीकरण दिया जाता है y = mx + c से। ये कैसे आता है? ये एक बहुत ज़्यादा जटिल डेरिवेशन नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये आपके काम की है नहीं ज़्यादा। ये ऊंची कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में जब आप मैथ से स्पेशलाइजेशन करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस के तौर पे देखते हैं कि y = mx + c, ये किसी रेखा का समीकरण होता है। और इस रेखा की समीकरण में आप यहाँ पर m देख रहे होंगे। m है ढाल, जो कि हम स्लोप के नाम से भी पढ़े, और जो c है वो अंतःखंड, जो कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो इसके आधार पर आप किसी दिए गए रेखा का समीकरण और उससे संबंधित पूछे गए कुछ ट्रिकी टाइप के सवालों का जवाब दे सकेंगे। हम सवाल लेते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, एक रेखा 5-7 से गुजरती है, बिंदु 5-7 से, और उसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। इंग्लिश में है सवाल, ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट 57 एंड इट्स स्लोप इज 2/3, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन हुज y कोऑर्डिनेट इज 13। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस सवाल को। तो सॉल्व कर रहे हैं तो हम m के कॉन्सेप्ट से जाएंगे। m = हमको पता है y2 - y1 / x2 - x1। अब यहाँ पर एक फिगर भी हम ड्रा कर लेते हैं। चले, ये सपोज एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 बिंदु से होकर गुजर रहा है। कोई भी एक रेखा एटलीस्ट 2 बिंदु से तो गुजरती है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। सपोज फर्स्ट पॉइंट A इज 57, ये 57 के नाम से हम जान गए। और दूसरा कह रहा है कि इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। यानी कि B का हमको अननोन है, x निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन y निर्देशांक इसका 13 है। अब बता रहा है कि ये जो है ये रेखा, ये क्या है, इसकी ढाल 2/3 यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो 2/3 है, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो इसका झुकाव है, अगर हम एक एक्सिस खींच दें ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो ये सपोज ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ रही है, थोड़ा सा ये हम एक्सिस को अच्छे से खींच लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं भी है खींचने की, यहाँ से समझा जा सकता है। अब हम इस सवाल को लगाएं तो m की वैल्यू तो हमको दिया गया है, m बराबर है 2/3, y2 - y1, बाद वाले निर्देशांक को 2 और फर्स्ट वाले को 1 पैरामीटर से हम जानेंगे। तो y2 यहाँ पर 13 है, y1 यहाँ पर 7 है। आपको ध्यान रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में जो बिंदु हैं x और y एक क्रमित युग्म होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो x की जगह y और y की जगह x कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। दोनों के हमने y निर्देशांक लिए हैं, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 7। फिर x निर्देशांक में आए, यहाँ पर x निर्देशांक है x और यहाँ पर x निर्देशांक है 5। अब इसको हम हल कर लें तो 2/3 बराबर होगा 13 में से 7 गए 6 और x - 5। आप बहुत आराम से इसको हल कर सकते हैं। एक बार हम इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 5 का 1 के साथ गुणा होगा, x - 5 और ये 3 तिया 9। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हैं, x की जो वैल्यू होगी 5 + 9 14।
ये आपका आंसर हो जाएगा।